आपको पता है आपके भगवान कौन है? अगर आपको पता चल जाएगा तो क्या होगा? अगर आपको पता चल जाए कि आपके भगवान कौन है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा फ़र्क आ सकता है। आप जीवन के हर एक भाग में, यानी कि जीवन के हर एक हिस्से में आप ग्रो कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि उनके भगवान कौन है और उनकी पूजा करके लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है केशव व्यास और आप सभी का स्वागत करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के एक अनोखे चैनल में, जहाँ पे मैं केशव व्यास आपको बताऊंगा कि आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनकी पूजा करके आपको लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकता है। हम यहाँ पे बात करेंगे 12 राशियों की और 12 राशियों वाले लोगों के बारे में बात करके हम सभी राशियों के जो इष्ट होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जो लोग होते हैं उनको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। कैसे और क्यों? क्योंकि मेष राशि के जो लोग होते हैं उनका जो राशिपति है वो मंगल है, और मंगल राशिपति होने के कारण मंगल ग्रह के ऊपर भगवान हनुमान जी का प्रभाव रहता है। तो अगर किसी का भी मेष राशि है तो भगवान हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको लाइफ में जल्दी सक्सेस मिल सकते हैं। और भगवान कार्तिकेय की भी आप पूजा कर सकते हैं। पर मंगल जो ग्रह है वो बहुत ही आक्रामक एनर्जी है। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ जाके हनुमान जी को एक लाल फूल अर्पित कीजिए और बहुत बड़े ही भक्ति भाव से भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा बोलिए, क्योंकि सारे लोगों के ये मंत्र और पूजा पाठ करना बहुत ईजी नहीं है। तो सबसे अच्छा है भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा कीजिए, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनको लाल फूल अर्पित कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स है वो कैसे दूर होते हैं। क्योंकि हम सबको भगवान ने एक राशि दी है, उसके हिसाब से एक ग्रह दिया है, और उसी हिसाब से अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सक्सेस मिल सकती है। मेष राशि के बाद अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। यानी कि अगर आपकी राशि वृषभ है, यानी कि टॉरस है आपकी राशि, और आप किसी भगवान की पूजा करना चाहते हैं, तो आपका जो राशिपति है वो शुक्र है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका राशिपति शुक्र है और आपकी वृषभ राशि है तो आपको किसी देवी की आराधना करनी चाहिए। देवी में किस देवी की आप आराधना कर सकते हैं? तो माँ भगवती दुर्गा की आराधना आप कीजिए। किसी भी आप देवी मंदिर जाइए, वहाँ पे शुक्रवार को जाइए, उनको लाल फूल अर्पित कीजिए, उनको एक छोटी सी चुन्नी अर्पित कर दीजिए। हो सके तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से माँ देवी को श्रृंगार अर्पित कीजिए और शुक्रवार टू शुक्रवार उनके मंदिर जाइए। और घर में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए और देखिए आपके जीवन में कैसे सक्सेस आनी चालू हो जाती है। क्योंकि माँ भगवती शक्ति कहलाती है और जो शक्ति की आराधना और पूजा करता है उनके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपका राशिपति शुक्र हो गया, तो माँ भगवती की आराधना कीजिए और जीवन में सक्सेस पाइए। हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपका राशिपति हो गया बुध, यानी कि बुध ग्रह आपके राशि के आधिपत्य कहलाते हैं। तो अगर बुध ग्रह है तो आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए? तो अगर आपका राशिपति बुध है तो आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए, क्योंकि बुद्धि के देवता कहलाए जाते हैं और बुध ग्रह पे भगवान गणेश का प्रभाव रहता है। तो बुध ग्रह वाले जितने भी लोग हैं, यानी कि मिथुन राशि वाले जितने भी लोग हैं, उनको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। बुधवार को आप गणेश मंदिर जाइए, भगवान के सामने माथा टेकिए, दिल से उनसे जो भी मनोकामना करनी है कीजिए, उनको लड्डू का भोग अर्पित कीजिए और आपकी मनोकामना उनके सामने रख दीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंज आना चालू हो जाता है। क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं और विघ्नहर्ता की पूजा करने में कभी किसी के लाइफ में हर्डल्स नहीं आते। तो अगर आपकी राशि मिथुन है तो भगवान गणेश की पूजा कीजिए और जीवन में सक्सेस पाइए। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। अगर आपकी राशि कर्क है तो आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? तो कर्क राशि का जो ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। तो अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो सोमवार के दिन आप किसी भी शिव मंदिर चले जाइए, भगवान शिव का दूध से अभिषेक कीजिए, जल से अभिषेक कीजिए और भगवान शिव के सामने प्रार्थना कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पे यहाँ पे विराजमान होता है। अगर आप किसी भगवान शिव की तस्वीर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे चंद्रमा है भगवान शिव को। तो आप भगवान शिव को दूध से अभिषेक कीजिए और अपने जीवन में देखिए कैसे आपके सक्सेस आना चालू हो जाता है। तो कर्क राशि वाले हर सोमवार के दिन मंडे टू मंडे शिव मंदिर जाइए और भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिल सकती है। कर्क राशि के बाद अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह यानी लियो। तो अगर आपकी राशि सिंह है या लियो है तो आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए।
भगवान सूर्य की आराधना करके आप लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। तो भगवान आदित्य यानी कि सूर्य को सुबह आप जल्दी उठ के अर्घ अर्पण कीजिए, यानी कि जल अर्पित कीजिए। और एक छोटा सा मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, वो जब आप अर्घ्य देते हैं भगवान सूर्य को, यानी कि आप जल अर्पित करते तब बोले ओम घृणी सूर्याय नमः। फिर से मैं रिपीट करूँगा, ओम घृणी सूर्याय नमः। और अगर हो सके तो हर रविवार को आप भगवान सूर्य का जो एक आदित्य हृदय करके एक स्तोत्र है उसका पाठ कीजिए, और फिर देखिए आपको लाइफ में कितनी सक्सेस मिलती है, कैसे आपको नेम एंड फेम दोनों मिलेगा। अब सिंह राशि के बाद जो लोग कन्या राशि वाले हैं उनको किस भगवान की आराधना और पूजा करनी चाहिए? तो कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो भी बुध ग्रह ही होता है। तो अगेन आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। बुधवार को गणेश मंदिर चले जाइए, उनको दूर्वा अर्पित कीजिए, और साथ में भगवान गणेश को लड्डू का भोग अर्पित कीजिए। और एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, हर बुधवार तो बुधवार आप कीजिए, आप देखिए आपको लाइफ में कैसे सक्सेस मिलनी चालू हो जाएगी। भगवान गणेश जी के मंदिर में जाके ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप कीजिए, और छोटी सी दुर्वा की एक एक डाली भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे सक्सेस मिलते हैं। क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं, और विघ्नहर्ता गणेश के सामने आप कोई भी मनोकामना करते हैं तो वो जल्दी से पूरी करते हैं। तो कन्या राशि वाले भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए उनको। अब कन्या राशि के बाद अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो लोग हैं यानी कि लिब्रियन, उनका जो राशिपति यानी कि उनका जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है। अगर आपका राशि तुला है तो आपको भी किसी देवी की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जैसे कि माँ वैष्णो देवी हो गई, माँ अम्बा हो गई, माँ जगदम्बा, दुर्गा हो गई, किसी भी देवी की आप आराधना कीजिए, आपको लाइफ में बहुत कुछ मिल सकता है। क्योंकि जो इसका जो राशिपति है यानी कि वो शुक्र है, और शुक्र प्रधान जो भी लोग हैं अगर वो देवी की आराधना करते हैं तो उनके जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनकी लाइफ में सक्सेस मिल सकता है, उनकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो अगर आपकी राशि तुला है तो शुक्रवार को किसी देवी मंदिर जाइए, वहाँ पे माँ भगवती को लाल फूल अर्पित कीजिए, माँ भगवती को चुन्नी और प्रसाद अर्पित कीजिए, और हो सके तो बताशे अर्पित कीजिए, और उनके सामने आपकी मनोकामना रखिए, और जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं माँ देवी भगवती की आराधना करके आप पा सकते हैं। तो तुला राशि वाले माँ भगवती की आराधना कीजिए। अब तुला राशि के बाद अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। जो लोग वृश्चिक राशि वाले हैं उनको किस देवी देवता की आराधना करनी चाहिए? जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनका जो राशिपति ग्रह होता है वो अगेन मंगल होता है। तो जैसे हमने पहले बताया मेष राशि के लिए, वैसे ही हम वृश्चिक राशि वालों के भी यही सजेस्ट करेंगे कि आप भगवान हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनकी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, उनको लाल फूल अर्पित कीजिए, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और इसको आप नित्य कर्म बना लीजिए कि हनुमान चालीसा का पाठ आप हर रोज़ कीजिए, तो उससे आपको लाइफ में बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अगर आपको स्वास्थ्य की भी प्रॉब्लम है फिर भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और फिर देखिए आपको लाइफ में कैसे उससे आप बेनिफिट पा सकते हैं, और आपके जीवन में कैसे चेंज आना चालू हो जाता है। और अगर आपकी हेल्थ भी ख़राब है तो एक काम कीजिए, भगवान हनुमान जी को मंगलवार लाल फूल अर्पित करके वहाँ हनुमान बाहु का पाठ कीजिए, और देखिए जीवन में आपको कैसे उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अब वृश्चिक राशि के बाद अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले जो लोग हैं उनको भगवान हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धनु राशि का जो स्वामी होता है, जो स्वामी ग्रह है वो है गुरु। तो गुरु ग्रह जिस राशि का स्वामी होता है उनको भगवान हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप भगवान की पूजा करते हैं यानी हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो फिर तो लाइफ में आपको कुछ पाने से कोई नहीं रोक सकता। और बहुत ही एक अच्छा पाठ है भगवान हरि विष्णु का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि सुनना भी एक भक्ति कहला जाती है, स्वर्ण भक्ति कहते हैं। तो अब सहस्त्र नाम का पाठ हो सके तो कीजिए, वरना श्रवण कीजिए, तो उससे आपको बहुत ही कुछ फ़ायदा मिल सकता है। अब धनु राशि के बाद अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है शनि। अगर आपका स्वामी ग्रह शनि है तो आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? तो ऑब्वियसली आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। तो शनिदेव की पूजा में आप क्या कर सकते हैं? तो हर शनिवार आप किसी शनि मंदिर चले जाइए, उनको सरसों के तेल का अभिषेक कीजिए, काले उड़द अर्पण कीजिए। और ये तो कॉमन उपाय हो गया, बट अगर शास्त्र का उपाय मैं आपको बताऊँ तो शनि चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आपका राशिपति ग्रह शनि है तो हर रोज़ मैं तो यही कहूँगा कि आप शनि चालीसा का पाठ कीजिए, और ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप कीजिए।
आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। मकर के बाद अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि का भी जो स्वामी ग्रह है वो शनि है, शनि ग्रह है। तो आपको भी भगवान शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। जैसे मैंने मकर राशि को बताया, वैसे भी आप ही को बताऊंगा कि कुंभ राशि वाले शनिदेव की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। शनिवार को अगर हो सके तो फास्ट रखिए और शनि चालीसा का पाठ कीजिए और शिव जी की आप आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव को भी आप अभिषेक कर सकते हैं, तो उससे भी आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और लास्ट में हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। अब मीन राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो है गुरु। तो अगर आप स्वामी ग्रह गुरु है तो आपको भगवान हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यानी मीन राशि वाले यानी पाइसिस, आप हरि विष्णु की आराधना पूजा कीजिए, आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट होगा। और आप अगर किसी को अपने गुरु समान मानते हैं, अगर किसी को आपने अपना गुरु बनाया है तो उनकी भी सेवा कीजिए, उससे भी आपको लाइफ में बहुत कुछ बेनिफिट मिल सकता है। और एक मंत्र मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। हो सके तो एक माला कीजिए और गुरुवार को आप भगवान हरि विष्णु के मंदिर चले जाइए और उनको किसी भी पीली वस्तु का भोग अर्पित कीजिए, या फिर आप एक पीला फूल भी अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो ये थी एक छोटी सी कोशिश हमारी आपको बताने की आपके राशि के हिसाब से कि आपके इष्ट कौन है। आप अपने इष्ट की पूजा कीजिए और जीवन में बहुत सारी खुशियाँ पाइए। अपने इष्ट को पहचानिए, उनकी आराधना कीजिए, जीवन में जो भी मुश्किल है उससे छुटकारा पाइए। यही हमारी भगवान से प्रार्थना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए केशव व्यास को दीजिए इजाज़त। जय माता दी।